वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR या DHR नीति लॉन्च की है? सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों, कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR या DHR नीति का शुभारंभ किया। नीति के अनुसार डॉक्टरों को स्टार्टअप कंपनियां बनाकर उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या सांस्कृतिक मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि उनकी खाद्य पैकेजिंग हानिकारक है या स्वास्थ्य और पौष्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को सर्वसम्मति से फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है? भारत, चीन, नेपाल या जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। भारत को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। डॉक्टर KN राघवन, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक IRSG के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। IRSG प्राकृतिक रबड़ NR और सिंथेटिक रबड़ SR उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का अंतर सरकारी संगठन है। भारत को 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र और सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भारत को दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO मंत्री परिषद के लिए फिर से चुना गया है। इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप IRSG रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले हितधारकों से बना एक अंतर सरकारी संगठन है। यह सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में किस शहर में अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला और एक संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है? दुबई, दोहा, मनामा या मस्कट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दुबई। फरवरी 2022 में दुबई में अपना म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला, एक ऐसी संरचना जिसे वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय 7 मंजिला खोखला चांदी से दीर्घवृत्त
जिसे दुबई के शासक के अरबी सुलेख उद्धरणों से सजाया गया है। यह आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा के लिए ले जाते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज उधास, मिथिलेश तिवारी, सुरेश वाड़क या रूप कुमार राठौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिथिलेश तिवारी। गायक अनूप जलोटा ने फरवरी 2022 में एक कार्यक्रम में उड़ान एक मजदूर के बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। यह पुस्तक कैप्टन एमडी माने की जीवन यात्रा के बारे में कि कैसे उन्होंने करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। इस कार्यक्रम के दौरान मानेक सम्मान से पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, गायक डॉक्टर निमेश मेहता आदि को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में भारतीय वायुसेना के 3 और राफेल लड़ाकू विमान किस देश से भारत पहुंचे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना IAF के 3 और राफेल लड़ाकू विमान फरवरी 2022 में फ्रांस से भारत पहुंचे। भारत को अब 36 राफेल जेट विमान में से कुल 35 प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए उसने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम राफेल विमान जिसमें भारत विशिष्ट संवर्धन होंगे सभी परीक्षणों के बाद भेजे जाएंगे। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए शामिल किया जाना था। राफेल यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA द्वारा विकसित मीटियोर और स्केल्प क्रूज मिसाइल सहित कई तरह के हथियार ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय नौसेना ने म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए? बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारतीय नौसेना और HAL ने 24 फरवरी 2022 को एक म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए। यह नौसेना वैमानिक प्रौद्योगिकी संस्थान कोची और HAL प्रबंधन अकादमी बेंगलुरु के बीच संकाय विनिमय कार्यक्रम की सुविधा को प्रदान करेगा। इस संधि का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के बीच प्रमुख कौशल सेट के विकास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि उन्हें नवीनतम विमानन तकनीकों और अपनाने में मदद मिल सके। इस विनिमय के माध्यम से दोनों संस्थानों के कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को अत्यधिक लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 में 25 फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह चरण 25 फरवरी 2022 से और समुद्री चरण 1 मार्च से 4 मार्च तक निर्धारित है। अभ्यास की विषय वस्तु कैमराडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन है। इसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस
या कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। मेडिकेगो का 2 खुराक वाला टीका 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दिया जा सकता है। यह निर्णय 24 के वयस्कों के अध्ययन पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि टीका 71% प्रभावी था। मेडिकेगो वायरस जैसे कणों को विकसित करने के लिए जीवित कारखानों के रूप में पादपों का उपयोग करता है, जो स्पाइक प्रोटीन और कोरोना वायरस को कवर करते हैं की प्रतिकृति करते हैं। कणों को पौधों की पत्तियों से हटा दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। यह अन्य घटक एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला रसायन जिसे एडजुवेंट कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश पार्टनर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा अपनाया गया है, शॉट्स में जोड़ा जाता है। क्यूबेक सिटी स्थित मेडिकेगो कई अन्य बीमारियों के खिलाफ पादप आधारित टीके विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई ने फरवरी 2022 में अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 60वीं, 65वीं या 70वीं या 75वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 70वीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने 25 फरवरी 2022 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। ईएसआईसी श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निकाय है। इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ईएसआई अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। इस दिन को चिन्हित करने के लिए एक विशेष सुविधा समागम और एक जागरूकता शिविर सह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं, बीमित व्यक्तियों और ईएसआईसी लाभार्थी ने भाग लिया। प्रणय सिन्हा ने महाराष्ट्र क्षेत्र में ईएसआईसी द्वारा की गई 100% पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कुछ आईपी की विधवाओं को पेंशन लाभ स्वीकृति पत्र वितरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर में डीसीआई परिसर के निष्कर्षण सदन ड्रेंचिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया? विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति या नेल्लोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विशाखापट्टनम में डीसीआई परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में एसएएएफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र या नागालैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। 26 मार्च से नागालैंड के कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इन दोनों चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर हॉर्नबिल दौड़ाना एक खुशी की बात है। शुभंकर का नाम अकिमजी है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस गुड्स कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंधन निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, नेस्ले या आईटीसी यूनाइटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड गुड्स कंपनी ने हाल ही में बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है, जबकि नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वे वर्तमान में HUL में मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा को फिर से अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यस बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या IDBI। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक के बोर्ड ने हाल ही में 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक RBI की मंजूरी मिल गई है। राकेश शर्मा इससे पहले कैनरा बैंक के MD और CEO थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? जी किशन रेड्डी, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी या अन्नपूर्णा देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीनाक्षी लेखी। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, जिसमें ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। इस सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया था। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कई देश में भारत के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात ने देश के बाहर पहला अपना IIT स्थापित किया जाएगा। भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के नए चरण की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।